जिनका मैं काम करने वाला हूँ, मैं उसका नंबर सर्च कर लेता हूँ। ITI ये है, ये देखिए इन्होंने कई सारे PDF भेजे हैं, यहाँ आपको दिख रहा है ना, PDF भेजे हैं। PDF क्या है वो भी मैं आपको दिखा दूंगा। देखिए कोपा सेट 1, कोपा सेट 2, कोपा सेट 3, 4, 5, 6, 7, यहाँ 3 है, 8, 9, 10, 10 सेट भेजे हैं। अब मैं क्या करूँगा, सभी को डाउनलोड करूँगा और फिर उसका MS वर्ड बना करके दूंगा। पहले भी मैंने जो है सेट नंबर 4 से सेट नंबर 10 तक बनाए हैं, और इसको मैं अगर दिखाऊं तो यहाँ देख सकते हैं, ये देखिए पहले भी ये काम मैंने किया है, ठीक है। और ये देखिए यहाँ जो पेमेंट डन हुआ है वो एक सेट का, ठीक है, पर सेट 1 से 38 क्वेश्चन तक ही एक सेट में होंगे। ये सारी चीज़ें हैं। यहाँ देखिए आपके इस रेट से 160 रुपये होगा, सामने वाला बोल रहा है। मैंने बोला था कि MS वर्ड में पर पेज जो है 20 रुपये में लूँगा, तो इन्होंने बोला कि देखिए सर आपके हिसाब से जो है 160 रुपये होगा, लेकिन मैं 100 रुपये या 150 रुपये ऐसे बोले हैं। मैं दिखा देता हूँ, मैं कोई, ये देखिए इन्होंने बोला है कि सर मैं 100 रुपये दूंगा, ठीक है, 100 रुपये पर सेट का कर लीजिए, ठीक है। यानी कि यहाँ पर बात हुई है कि मतलब एक होता है ना कि भाई क्या रेट लेते हो, क्या प्राइस इसका लोगे, इस तरह से चीज़ें चलती है। तो मेरे हिसाब से 160 रुपये हो रहा था, तो सामने वाले ने बोला कि 100 रुपये मैं दे दूंगा आराम से, ठीक है, कर दीजिए। और मुझे सारा क्वेश्चन नहीं चाहिए, क्वेश्चन नंबर 1 से 38 तक ही चाहिए, बाकी का हमें नहीं चाहिए, ठीक है। तो ये काम है, मुझे क्या करना है, ये जो PDF है इसको MS वर्ड में कन्वर्ट करके देना है। कैसे देना है, क्या करना है, वो भी मैं दिखाऊंगा। यहाँ देखिए मैंने करके भी दिया है, और काम है, बहुत सारा काम है, तो और कर लेता हूँ तो पैसे फिर मैं ले लूँगा। और जो बिल्कुल नए होते हैं तो पहले उनसे मैं पैसे लेता हूँ, फिर मैं उनका काम करता हूँ। लेकिन जो पुराने हैं, जिनके साथ मैं सालों से काम कर रहा हूँ, तो पहले भी काम कर देता हूँ, बाद में भी पैसे ले लेता हूँ, क्योंकि ट्रस्ट बन गया है कि सामने वाला कहीं नहीं जाने वाला, मुझसे ही काम करवाएगा। तो बाद में दे या पहले दे कोई मैटर नहीं करता, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं, इनका मैंने बुक वगैरह बहुत सारे काम किए हैं, बहुत दिनों से मैं काम करने लग गया हूँ इनका। तो इस तरह से चलते हैं, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, यहाँ डाउनलोड बटन पर क्लिक करके सारे PDF को डाउनलोड कर लूँगा। और लोग पता है क्यों नहीं सिखाते हैं पैसे कैसे कमाना है, ये चीज़ें कैसे करनी है, क्योंकि इस चीज़ को समझाने में ना 1 घंटे का समय लग जाता है, और सिर्फ बोल करके समझाना है ना? तो ये थोड़ा ना बोरिंग कंटेंट हो जाता है। तो इसलिए कोई भी लोग जो है ना, कोई भी क्रिएटर या कोई भी फ्रीलांसर जो इन तमाम चीज़ों को सिखाते हैं, वो इतना खुल करके इतनी चीज़ें आपको नहीं सिखा पाते हैं, ठीक है? क्योंकि सबको पता है कि कोई भी लोग जो है पेशेंस रख कर के इतनी लंबी वीडियो नहीं देखेगी, 1-2 घंटे की वीडियो कोई नहीं देखेगा, तो इतना क्यों ही बताना? जब हम कोर्स लॉन्च करेंगे तो वहाँ बता देंगे। तो ऐसी जानकारी ना आपको कोर्स में ही जानने को मिलता है। ऐसे कोई जो है यूट्यूब पर इतना कुछ नहीं बताएगा। क्यों? क्योंकि यूट्यूब पर सबको ऑडियंस रिटेंशन चाहिए, एंगेजमेंट चाहिए। तो बड़ी वीडियो पर इतनी ऑडियंस एंगेजमेंट आएगी नहीं, कोई इतनी लंबी वीडियो देखेगी नहीं, वीडियो डाउन हो जाएगा, बेकार हो जाएगा रिकॉर्ड करना। तो इसलिए कोई भी जो है क्रिएटर या मेरे जैसे लोग जो ऑनलाइन पैसे कमा रहे हैं या जो AI से काम करके पैसे कमा रहा है, वो लोग क्या करते हैं कि यूट्यूब पर इस चीज़ को नहीं सिखाते हैं, अपनी कोर्स बना करके वहाँ सिखाते हैं, ठीक है। बट मैंने आप लोगों पर भरोसा दिखाया है, आप लोगों का भी कर्तव्य बनता है कि पूरी बात को सुनें, समझें। और आज मैंने ये चीज़ें सिखाई है, तो आने वाले समय में बेझिझक जो है आप लोगों को और भी चीज़ें सिखाऊँगा। चाहे वो कितनी भी बोरिंग कंटेंट हो, अगर आप लोग देखने को तैयार हो, तो मैं दिखाने को तैयार हूँ। अगर आप सीखने को तैयार हैं, तो मैं सिखाने को तैयार हूँ। एक-दूसरे का सपोर्ट करें। अगर आप लोग सीखने को तैयार हैं, तो मैं देखूँगा कि अगर मुझे इस वीडियो पर अच्छे रिस्पॉन्स आते हैं, अच्छे एंगेजमेंट आते हैं, अगर ये चीज़ें सक्सेसफुल रहता है, तो मैं और भी चीज़ें जो मैं चाहता हूँ कि मैं पेड कोर्स बना करके लॉन्च करूँ, तो मैं क्या करूँगा, अगर इस पर अच्छे रिस्पॉन्स आएँगे, तो मैं बाकी और जो भी चीज़ें हैं, जो कि बहुत बोरिंग हो सकता है,
तो मैं क्या करूँगा, उन तमाम चीज़ों को भी यूट्यूब पर ही अपलोड करूँगा। तो बाकी ये आप लोगों पर ही निर्भर करता है, तो ये ट्रायल ले रहा हूँ कि बड़ी वीडियो हमारी चलती है या नहीं चलती है, सीखना चाहते हैं या नहीं सीखना चाहते हैं, या इस तरह की जो चीज़ें हैं लोगों को पसंद है या नहीं है, तमाम चीज़ें। क्योंकि ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो कि यूट्यूब पे नहीं करना पॉसिबल है, ठीक है? यहाँ लंबी वीडियो नहीं चलती है, बोरिंग कंटेंट पसंद नहीं होता है, लोगों को बोरिंग कंटेंट देखना पसंद नहीं है, बहुत सारी चीज़ें हैं। बट जो सीखने वाले हैं, जो करने वाले हैं, जो सीखने वाले हैं, जो सीखेगा वही कर भी पाएगा। मैं कई बार बोलता हूँ कि जो सीखेगा वो कर पाएगा और जो करेगा वही पैसे कमा पाएगा, ठीक है? तो मैंने सारे पीडीएफ को डाउनलोड कर लिया। डाउनलोड करने के बाद अब हम क्या करेंगे, अपने लैपटॉप या पीसी में चैट जीपीटी ओपन कर लेंगे। उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ देखिए मैंने ये जो है कैसे प्रॉम्प्ट बनाया, क्या प्रॉम्प्ट देता हूँ, ठीक है? क्या प्रॉम्प्ट देता हूँ, कैसे प्रॉम्प्ट बनाता हूँ, वो देखिए। ये देखिए सारे काम हमने करवाए हैं ना, ये देखिए सारे कंटेंट जो है मैंने पीडीएफ से टाइपिंग करवाया है, आपको यहाँ दिख रहा होगा। यहाँ देखिए मैंने पीडीएफ अपलोड किया, नेक्स्ट लिखा, एंटर किया, कंटेंट टाइप करके हमें मिल गया। फिर पीडीएफ अपलोड किया, नेक्स्ट किया, बस इतना ही काम करना होता है, ठीक है? लेकिन जो हाइड सीक्रेट है वो क्या है कि इसका प्रॉम्प्ट, यानी कि शुरुआत में मैंने क्या प्रॉम्प्ट दिया, ठीक है? तो वो जानना ज़रूरी है। तो देखिए मैंने प्रॉम्प्ट क्या दिया है, या मैं आपको दिखाता हूँ। ऊपर आते हैं, मैंने यहाँ क्या किया है, मतलब ये जो पीडीएफ था इसका स्क्रीनशॉट लिया, ठीक है? स्क्रीनशॉट लिया और फिर मैंने क्या बोला, ये चीज़ें इसका स्क्रीनशॉट लेकर के आप रख सकते हैं। मैंने यहाँ ये बोला है कि कोई भी पीडीएफ अपलोड करूँ तो एग्जैक्टली सेम इसी फॉर्मेट में कंटेंट टाइप कराने के लिए क्या प्रॉम्प्ट लिखूँ, ठीक है? गिव मी ऑल इन वन, गिव मी ऑल इन वन मास्टर प्रॉम्प्ट, ये चीज़ें मैंने लिखी हैं और ये चीज़ें मैंने दी है। फिर इन्होंने जो है हमें प्रॉम्प्ट दिया, तो ये चीज़ें हमने दी, सबमिट किया और फिर इन्होंने जो है ये प्रॉम्प्ट हमें दिया, ठीक है? और फिर मैंने क्या किया, इस प्रॉम्प्ट को सेलेक्ट किया, कॉपी किया और फिर जो है आगे काम किया, ठीक है? यहाँ से यहाँ तक मैंने सेलेक्ट किया, कॉपी किया और फिर यहाँ न्यू चैट में गए और फिर यहाँ क्लिक करके पीडीएफ को अपलोड किया और फिर एंटर किया और फिर इस तरह से कंटेंट टाइप करके हमें मिल गया, ठीक है? तो यही मैंने किया है। और थोड़ा बहुत अगर होता है ना कि कई बार कि मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे ऐसा चाहिए या वैसा चाहिए, हैं? ये जो एआई है इन्होंने इस पीडीएफ को देखा, इसका फॉर्मेट देखा कि क्या है, कैसा है और फिर मुझे क्या चाहिए, कैसा चाहिए, फिर इस चीज़ को हमने बताया और फिर जा कर के जो है हमें कुछ इस तरह का कंटेंट मिला। अच्छा, जब आप लोग कंटेंट टाइप करवाते होंगे तो इमोजी वगैरह आ जाता होगा, एक लाइन वगैरह आ जाता होगा, या स्टार्टिंग में जब आप पीडीएफ अपलोड करते हैं, यहाँ देखिए स्टार्टिंग में कुछ पहले तो चैट जीपीटी अपने तरफ से कुछ लिखता है और फिर कंटेंट देता है और फिर लास्ट में भी जो है वो अपने तरफ से कुछ बातें ऐड करता है, कुछ बोलता है कि आगे मैं ये कर दूं या मैं आगे वो करूं, फलाना ढिमकाना। लेकिन यहाँ देखिए इंसानों जैसा जैसा हमें चाहिए कि भाई अलग से हमें कुछ भी मत बोलना, कोई भी गाइडेंस, कोई भी सजेशन नहीं चाहिए, बस इंसान की तरह क्या करना है, कंटेंट को टाइप करना है। तो उस तरह से इन्होंने करके दिया है ताकि हमें कोई भी चीज़ जो है क्या बोलते हैं, डिलीट ना करना पड़े, कुछ और चीज़ें नहीं करनी पड़े। यहाँ पर देखिए, यहाँ पे मैंने प्रॉम्प्ट दिया, ठीक है? फिर इनसे जो मुझे आउटपुट मिला कुछ इस तरह से मिला, ठीक है? यहाँ देख सकते हैं कुछ इस तरह से मिला, बट ये मुझे पसंद नहीं आया। फिर मैंने इसमें कुछ और सुधार करने को बोला, यहाँ पर देखिए। फिर मैंने उस प्रॉम्प्ट को थोड़ा-सा मैंने क्या किया, इम्प्रूव किया। थोड़ा मैंने बताया कि इसमें ये चीज़ें होनी चाहिए, ठीक है? कि इसमें से रोल नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर और कैंडिडेट नेम, फ़ोटो ये सब हटा देना है, ठीक है? और मैंने क्या बोला कि ईच क्वेश्चन मस्ट बी टाइप एज़, मतलब जैसा है वैसा ही टाइप करना है, क्वेश्चन हिंदी इंग्लिश में टाइप करना है।
4 ऑप्शन रहेंगे, पहले इंग्लिश में रहेंगे, फिर हिंदी में रहेंगे, इस तरह से, ठीक है। डू नॉट चेंज सिंबल, नंबर और कोई भी चीज़ चेंज नहीं करना, वही सारी चीज़ें इन्होंने जो है हमें प्रॉम्प्ट में दिया है। तो फिर इन्होंने जो है कुछ इस तरह से लिखा, ठीक है, यहाँ देख सकते हैं। अच्छा, शुरू में ना ये बहुत सारी चीज़ें लिख देते थे, फिर मैंने मतलब धीरे-धीरे इससे बात कर कर के फिर मैंने जो है चीज़ों को लाइन पर लेकर के आया जो हमें चाहिए, ठीक है। फिर यहाँ से अब हमने क्या किया कि पीडीएफ देना स्टार्ट किया और फिर इन्होंने इस तरह से चीज़ें लिखना स्टार्ट कर दिया, ठीक है। तो प्रॉम्प्ट मैंने बोला है ना कि प्रॉम्प्ट आपको किसी से माँगने की ज़रूरत नहीं है। ज़रूरी नहीं है कि ये जो प्रॉम्प्ट है अगर मैं आपको दे दूँगा तो ये प्रॉम्प्ट आपके पीडीएफ के ऊपर भी अप्लाई हो जाएगा, आपको भी इसी प्रॉम्प्ट से मतलब कि इसी प्रॉम्प्ट से आपका काम हो जाएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। अगर आप किसी को कॉपी पेस्ट करने की कोशिश करेंगे तो कॉपी पेस्ट करके आप कभी भी जो है ना ट्रस्ट नहीं जीत सकते और ना ही वो आप काम करवा पाएँगे। अगर आप किसी का प्रॉम्प्ट या टेम्पलेट डाउनलोड करके ये चीज़ें करके आप सोचेंगे कि मैं सक्सेस हो जाऊँगा, ये पैसे कमा लूँगा, तो ये नहीं होगा, ठीक है? अगर मैं ये प्रॉम्प्ट दूँगा, तो ये जो प्रॉम्प्ट है, ये इस पीडीएफ को देख कर के चैटजीपीटी ने हमें बताया है कि इसमें ये प्रॉम्प्ट डालो तो आपको इस तरह का आउटपुट मिलेगा। लेकिन हो सकता है कि आपका जो पीडीएफ है, वो कुछ और ही है, उसका फॉर्मेटिंग थोड़ा अलग है, समझ रहे हैं? तो यहाँ ये जो प्रॉम्प्ट है, अगर मैं दे दूँगा तो आपके ऊपर यानी कि आपके काम के ऊपर ये चीज़ें अप्लाई नहीं होगी, ये प्रॉम्प्ट काम नहीं करेगा, आपको जो रिजल्ट चाहिए नहीं मिलेगा। तो आपको अपने पीडीएफ के हिसाब से कंटेंट मतलब कि जो है प्रॉम्प्ट बनाने पड़ते हैं। जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया, मैंने एक प्रॉम्प्ट डाला सॉरी मैंने एक पीडीएफ अपलोड किया और फिर प्रॉम्प्ट डाला कि मुझे इस पीडीएफ में जो कंटेंट है जैसा है वैसा ही मुझे टाइप करवाना है। फॉर्मेट मुझे बिल्कुल ऐसा ही रखना है, सेम टू सेम रखना है और कुछ इस तरह से टाइप करना है कि मैं इसको ईज़िली एमएस वर्ड में कॉपी पेस्ट कर ईज़िली जो है एमएस वर्ड में कॉपी पेस्ट कर सकूँ और सेम इसी फॉर्मेट में जो है हमें कंटेंट एमएस वर्ड में टाइप किया हुआ मिल जाना चाहिए, यानी कि आसानी से कॉपी पेस्ट हो जाना चाहिए। इस तरह से मैंने चीज़ों को लिखा और फिर उन्होंने एक प्रॉम्प्ट दिया और फिर उस प्रॉम्प्ट को यूज़ करके मैंने ये सारे काम किए हैं, ठीक है? तो कॉन्सेप्ट समझना ज़रूरी है। आप सोचेंगे कि राजीव जी जो स्क्रीन पे बता रहे हैं इसको फॉलो करके मैं ये चीज़ें करूँगा, राजीव जी का प्रॉम्प्ट कॉपी पेस्ट कर लूँगा या इनका आइडिया मतलब किसी का कुछ कॉपी पेस्ट करके नहीं कर पाएँगे। आपको वो चीज़ें सीखनी ही पड़ेगी, मेहनत करनी ही पड़ेगी। प्रॉम्प्ट एक बार में सही नहीं मिलता है तो प्रॉम्प्ट को सुधार करवाना पड़ेगा या खुद से थोड़ा दिमाग लगाने पड़ेंगे, समय देने पड़ेंगे, तभी जा कर के होगा। कई लोग थंबनेल का टेम्पलेट या पैक बेचते हैं, 1000 थंबनेल का पूरा पैक। भाई अगर किसी का आपने थंबनेल का पैक खरीद लिया या पीपीटी टेम्पलेट खरीद लिया, तो वो जो टेम्पलेट हैं, वो जो थंबनेल पैक हैं या कोई भी चीज़ है, उसको कितने ही लोगों ने डाउनलोड किया होगा, उसको कितने ही लोगों ने यूज़ किया होगा। तो वही चीज़ें आप भी यूज़ करोगे तो फिर वो नहीं हो पाएगा। हो सकता है कि कॉपीराइट इश्यू आ जाए या कुछ और भी हो सकता है, ठीक है? तो वो चीज़ें नहीं चलेगी और कभी भी ऐसा नहीं कि भाई एक पूरा जो है 100 प्रॉम्प्ट का एक ई-बुक खरीद लूँगा और उसमें सारा कुछ लिखा रहेगा और मैं बस प्रॉम्प्ट को कॉपी करूँ, पेस्ट करूँ और हमारा काम हो जाए। भाई उतना आसान नहीं है ऑनलाइन पैसे कमाना। अगर मैं आपको सारे प्रॉम्प्ट दे दूँगा, तो आप उससे वो आउटपुट निकाल ही नहीं पाओगे। आपको पता ही नहीं चलेगा कि कौन-सा प्रॉम्प्ट कब यूज़ करना है, कहाँ यूज़ करना है, कौन-सा जेमिनी में यूज़ करना है, कौन-सा चैट जीपीटी में यूज़ करना है और कौन-सा नोटबुक एलएम में डालना है, कुछ पता ही नहीं चलेगा। अगर वहाँ लिखा भी रहेगा तो बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूज़ हो जाओगे क्योंकि आपने खुद ने उस चीज़ को कभी प्रयास ही नहीं किया है। अगर आपको जो रिज़ल्ट चाहिए वो रिज़ल्ट नहीं मिलेगा तो आप बोलोगे कि यार ये प्रॉम्प्ट वाला जो किताब है ना, ये किताब घटिया है, ये काम नहीं कर रहा है। जबकि वो प्रॉपर सही है, उससे वो रिज़ल्ट मिल सकता है। उस किताब में या उस बुक में या उस प्रॉम्प्ट में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन आपको जो रिज़ल्ट चाहिए उसके हिसाब से थोड़ा बहुत प्रॉम्प्ट को पढ़ के, समझ के आप उसे थोड़ा-सा मॉडिफ़ाई करेंगे तभी जा कर के आपको आपके स्वाद के अनुसार चीज़ें मिलेगी। समझ गए? मैंने जो प्रॉम्प्ट बनाया या मैंने जो प्रॉम्प्ट लिखा, मेरी ये रिक्वायरमेंट थी। मुझे जो ये काम मिला है
टीचर की रिक्वायरमेंट थी कि पहले इंग्लिश में चाहिए फिर हिंदी में चाहिए। लेकिन हो सकता है कि आपकी रिक्वायरमेंट क्या हो कि पहले हिंदी में हो और बाद में इंग्लिश में हो, है ना? तो टेस्ट अगर चेंज होगा तो प्रॉम्प्ट भी तो चेंज देना होगा ना। अगर आपकी स्वाद आपका टेस्ट अलग है तो आप भी उतना ही नमक डालेंगे, जिसका टेस्ट ऐसा है कम नमक पसंद है, उसमें भी उतना ही नमक डाल देंगे, तो उसको पसंद आएगा? नहीं पसंद आएगा। तो टेस्ट के हिसाब से नमक डालना होता है, उसी तरह से टेस्ट के हिसाब से यानी कि अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से आपको जैसा आउटपुट चाहिए उसके हिसाब से प्रॉम्प्ट को मॉडिफाई करना होता है, तब जा कर के आपको वो चीज़ें मिलेगी, ठीक है? तो पहले तो आपको ये जानना होगा कि मुझे क्या चाहिए, कैसा चाहिए? ये क्लाइंट से पूछना होगा कि क्या चाहिए, कैसा चाहिए? और फिर डालेंगे तो इस तरह से। जैसे यहाँ देखिए क्या है अभी तक में जो मैंने काम किया है, इसमें क्या है सवाल हैं, बाइलिंगुअल सवाल हैं, पहले इंग्लिश फिर हिंदी फिर 4 ऑप्शन हैं और कुछ नहीं है ना? लेकिन इस बार उन्होंने क्या बोला है, मैं इसको प्रूफ के साथ दिखाना चाहूँगा। इन्होंने क्या बोला है, ये देखिए, पढ़िए। आंसर लिख दिया कीजिए, बाद में सर्च करने में मुश्किल हो जाएगा। समझ गए? कि इन्होंने अब जाके बोला कि सर इसमें आंसर भी हमें चाहिए। तो अब जो मैं काम करूँगा उसमें आंसर भी होंगे, ठीक है? तो ये कैसे होगा, कैसे करेंगे? देखिए बस इतना ही काम करना है। क्या करना है? तो हुँ। तो इस तरह से चैट जीपीटी ओपन कर लेना है, प्रॉम्प्ट वगैरह लिखवा लेना है और फिर आप क्या करेंगे, यहाँ प्लस आइकन पर क्लिक करेंगे, ऐड फो ऐड फ़ोटो एंड फाइल, इस पर क्लिक करना है और यहाँ क्लिक करने के बाद फिर आपको क्या करना है, ये जो पीडीएफ है इसे सेलेक्ट करेंगे, ओपन करेंगे, यानी कि इस पीडीएफ को अपलोड कर देना है कुछ इस तरह से और फिर आपको प्रॉम्प्ट दे देना है। यहाँ मैं नया अकाउंट यूज़ कर रहा हूँ, बिल्कुल फ्रेश अकाउंट, ये प्रो अकाउंट नहीं है। आप यहाँ देख सकते हैं, ये कह रहा है गेट प्लस, है ना? तो प्रो अकाउंट नहीं है। चलिए एकदम फ्रेश अकाउंट यूज़ कर रहा हूँ और इससे मैं काम करवाता हूँ और देखता हूँ कि ये कैसा दे रहा है, क्या दे रहा है। ये देखिए, बिल्कुल वही रिज़ल्ट दे रहा है जो हमें चाहिए, ठीक है? ये देखिए, ये देखिए, क्वेश्चन, 4 ऑप्शन और जो करेक्ट आंसर है उसको बोल्ड करके दे रहा है, ठीक है? बस काम इतना ही है। क्या है? पीडीएफ अपलोड करो, ठीक है? पीडीएफ को अपलोड करो, प्रॉम्प्ट डालो और एंटर करो और बस कंटेंट टाइप हो जाएगा। ये देखिए। ये दे दिया है। अब क्वेश्चन नंबर इन्होंने दिया नहीं। ऐड कर दो। क्वेश्चन नंबर नहीं दिया इन्होंने 1, 2 यहाँ की कितना क्वेश्चन टाइप हुआ है। इसलिए मैंने बोला क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर ऐड कर दो। तो इस बार इन्होंने क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4 इस तरह से करके ऐड कर दिया। और आंसर को बोल्ड भी कर दिया है, ठीक है? तो अगर कई कई बार ऐसा होगा कि क्वेश्चन नंबर 20 तक हो गया, ठीक है? चलिए कोई नहीं, 20 तक पहले कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। इसको मैं बोल देता हूँ कि पहले वाला प्रॉम्प्ट नहीं है ना, दूसरा प्रॉम्प्ट है, इसलिए ये थोड़ा-सा गलती कर रहा है। मुझे QUESTION क्वेश्चन नंबर 1 से 38 तक चाहिए, चाहिए,
चाहिए। ठीक है, मुझे क्वेश्चन नंबर 1 से 38 तक चाहिए। ठीक है, अब ये देखिए लिख देगा। तो देखिए अब इसने जो है मुझे 1 से 38 तक करके दे दिया होगा, 35, 36, 37, 38 तक। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, यहाँ से बस ये जो कॉपी का बटन है यहाँ क्लिक करूँगा, कॉपी करूँगा, तो समस्या तो आती है। चलिए अब हमारा काम जो है आसान हो गया है। ठीक है, अब उतना समस्या नहीं रहेगा, जितना समस्या था उतना समस्या अब नहीं रहा। अब इजीली जो है फटाफट काम हो जाएगा। अब मैं क्या करूँगा, इसको पेस्ट कर दूँगा। देखिए अब हो गया ना सारा कुछ ओके। बस इस तरह से करते जाएंगे। सेट 1 हो गया। अब यहाँ से मैं लिख देता हूँ सेट 02 और फिर एंटर, सॉरी 0 सेट 2 और फिर यहाँ पे मैं इस तरह से कर दूँगा। इसको मैं बोल्ड कर देता हूँ और फिर यहाँ से हमारा अगला जो है सेट चलेगा। अब दूसरा सेट के लिए यहाँ प्लस आइकन पर क्लिक करूँगा, ऐड फोटो एंड फाइल यहाँ क्लिक करूँगा और दूसरा पीडीएफ अपलोड करूँगा और इसको बोल दूँगा नेक्स्ट। ठीक है, बस अब इतना ही बोलूँगा और ये पूरा काम कर देगा। अब हमें ना प्रॉम्प्ट देना पड़ेगा, ना इसको समझाना पड़ेगा, ना बताना पड़ेगा, कुछ भी नहीं करना पड़ेगा। अब ये क्वेश्चन नंबर भी ऐड कर देगा, सही से कंटेंट भी टाइप कर देगा और फिर और जैसा मैंने बोला है कि क्वेश्चन नंबर 1 से 38 तक टाइप करना है, तो क्वेश्चन नंबर 1 से 38 तक टाइप भी करेगा। ठीक है, दिखा देता हूँ एकदम बिल्कुल जो प्रॉम्प्ट दिया है। अब ये प्रॉम्प्ट भी मतलब अब इसने जो है ना प्रॉम्प्ट को अच्छे से समझ लिया है, अब इसको कोई दिक्कत नहीं है, अब ये अच्छे से कर लेगा। पहले 20 तक करता था, अब यहाँ देख पा रहे हैं कि ये अच्छे से आगे भी कर पा रहे हैं। अगर मैंने इनको बोला है कि 38 तक सही है तो ये 38 तक करेगा। ये देखिए 34, 35, 36, 37, 38। ठीक है, तो बस हो जाता है। अब यहाँ मैं लिखता हूँ सेट 3। तो बस ऐसे ही बस करके मैं क्या करूँगा 10 सेट तक बनाकर सामने वाले को मतलब टीचर को भेज दूंगा और हमारा काम ख़त्म। ठीक है, तो 2 सेट हमने कर दिए। अब अगला करना है, बस यहाँ से एक-एक करके ही करना है। ऐसा नहीं है कि सर एक ही बार में 4-5 डाल दो और बोल दो और एक ही बार में कॉपी पेस्ट कर देना, ऐसा नहीं। हाँ, इस बार तो मैंने नेक्स्ट भी लिखना भूल गया, ठीक है? फिर भी ये समझ गया, ठीक है? ये देखिए। काम कितना आसान था, आसानी से हो गया, कोई समस्या नहीं है। काम कुछ नहीं है, आसान है, आसानी से कोई भी कर सकता है, लेकिन पैसा हर कोई नहीं कमा सकता। क्यों नहीं कमा सकता? क्योंकि उनके पास स्किल तो है बट क्लाइंट नहीं है। क्लाइंट हैं तो वो पैसे देने को तैयार नहीं है। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती है। तो यही समस्या होती है। तो इसलिए मैंने क्या बोला है, पहले तो स्किल सीखना है, काम करना आना चाहिए, उसके बाद भरोसा जीतना पड़ेगा। आप कैसे जीतेंगे? बाकी तमाम चीज़ें मैंने आपको बताया कि आपको पहले अपना काम दिखाना पड़ेगा। दिखेगा तो चीज़ें बिकेगा, ठीक है? आपका टैलेंट, आपका स्किल लोगों को दिखेगा तो आपका टैलेंट बिकेगा। तो ये मैं कुछ प्रोडक्ट नहीं सेल कर रहा हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ अपनी सर्विस सेल कर रहा हूँ, अपना स्किल, अपना टैलेंट सेल कर रहा हूँ। और ये कैसे हो पा रहा है? मुझे क्योंकि मैं अपना काम करके दिखा रहा हूँ, कैसे करता हूँ, क्या करता हूँ, ये सारी चीज़ें मैं दिखा रहा हूँ। तो मेरा काम लोग देख रहे हैं, तो मेरा सामान बिक रहे हैं। ठीक है? तो यही चीज़ आपको भी करना है। ठीक है? चलिए ये मैंने कर दिया टाइपिंग, हो गया। अब यहाँ से हमें क्या करना है, कॉपी करना है और यहाँ करके सेट नंबर 3 भी पेस्ट कर देना है। हमारा एक्चुअली ना लाइट चला गया तो फेस थोड़ा ऐसा आ रहा है। ठीक है?
बाकी मैंने इतना किया है, अब मैं थोड़ा चाय-पानी पी के आता हूँ, फिर मैं करूँगा, क्योंकि 11 साढ़े 11 बज गया और मैंने शायद इस वीडियो में ना कुछ ज़्यादा ही कोर्स को थोड़ा लंबा खींच दिया, ठीक है? तो मैं क्या करता हूँ, इसमें जा कर के मैं इस फ़ोल्डर में से सेव कर देता हूँ, एमएस वर्ड, ठीक है? ये मैंने सेव कर दिया। बाकी मैं आऊँगा उधर से चाय-पानी पी के तो मैं कर दूँगा।